ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फ़हीम साहब, ख़वातीन के लिए कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिसमें यानी कि आप समझते हैं कि हाँ ये ख़वातीन पाकिस्तान में ज़्यादा इन कारोबार से मुंसलिक हैं, इन शोबों से मुंसलिक हैं, या हो सकती हैं? हमारा एक मिजाज है अमूमी हमारे लोगों का, उस आप सब जानते हैं हर चीज़ को, उसमें ख़वातीन के लिए कौन से ऐसे शोबे हैं जो वो ऑप्ट कर सकती हैं और पैसा बना सकती हैं उसमें, और घर से भी अगर कुछ ख़वातीन काम करना चाहती हैं तो इस साल टैक्स पॉलिसी के बाद उन्हें किस तरफ जाना चाहिए? स्टिचिंग जो है ना, अच्छा। क्योंकि इनकी एक स्पेशलिटी भी है। अल्लाह ताला ने जो औरत को ना बहुत सारी क्रिएटिविटी माइंड के साथ पैदा किया है। तो दर्जी बड़ा बड़ा अच्छा कपड़ा बना तो एस्थेटिक सेंस जो है ना इनका बड़ा अच्छा है। खाना पकाना हो, खाने की क्वालिटी हो, तो ये भी अब चूंकि आपको पता है कि ये घर में खाने का रिवाज कम होता जा रहा है, तो ये फूड सेक्टर, ये जो इसमें आप घर बैठे अपनी कोई वो आप बैठे बैठे को बनाएं और उसको फूड पांडा को दे दें, या किसी तरीके से भी आप ऑनलाइन इस बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारा कारोबार जो है वो चाइना के साथ भी हो सकता है, हो रहा है, इसको बढ़ाना चाहिए और बढ़ सकता है। उस हवाले से चाइनीज़ जो वीज़ा है वो चैम्बर के थ्रू लगता है, ये क्या मामला है? देखिए जी, वीज़ा तो जो भी एम्बेसी है उसी के थ्रू लगता है। ठीक है, हम फैसिलिटेट करते हैं अपने मेंबर्स को चाइना वीज़ा के हसूल के लिए। ठीक है, तो उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, और चाइना हमारे लाहौर चैम्बर की रिकमेंडेशन को जो हम रिकमेंड करते हैं मेंबर्स को, उसको ऑनर करते होते। ठीक है, तो और चूंकि इंडिविजुअली वो कारोबार के अलावा तो वीज़ा दे रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा भी देते हैं, देते हैं, लेकिन उसमें फिर वो उनकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चैम्बर के थ्रू बिजनेस वीज़ा हम बिजनेस वीज़ा लगता है। और चैम्बर की जो मेंबरशिप है वो आम आदमी किस तरह से ले सकता है? तो इसका असूल सिंपल है, जो भी टैक्स पेयर है और जो अपनी रिटर्न फाइल करता है वो आप हमारे चैम्बर का मेंबर बन सकता है। जो टैक्स पेयर नहीं है वो चैम्बर का मेंबर नहीं, मतलब फिर बाद में जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, फॉर्म फिल करना, बैंक की जो मेंटेनेंस लेटर वगैरह वगैरह, कोई इतनी ज़्यादा नहीं, बस बेसिक जो रिक्वायरमेंट अगर आप कह लें तो वो ये है कि ही शुड बी टैक्स पेयर होना चाहिए ना उसका। और फवायद क्या है उसको? उसके मतलब नौजवानों को, जो नए बिजनेसमैन हैं, बच्चे आ रहे हैं, खवातीन आ रही हैं, उनको आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए। क्या फवायद? देखें जी, आपको एक जब प्लेटफॉर्म आपके पास होता है ना, तो कोई लोग ऐसे हमारे हैं जिनको पता ही नहीं कि हम यहाँ पे क्या क्या सहूलियात दे रहे हैं। एक तो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के हवाले से काम कर रहे हैं। जैसे ये जो लाहौर चैम्बर यानी वो चैम्बर है जिसकी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो R&D का अपना हमारा एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो उसमें हम अपनी एक्सपोर्ट कैसे करनी है, आपने इंपोर्ट कैसे करनी है, राब्ते भी इंडस्ट्री, जी बिल्कुल, आपने इंडस्ट्री कैसे लगानी है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, और इन चीज़ों, ट्रेड फेयर वगैरह भी आप करते हैं? जी ट्रेड फेयर करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि यानी लोकली भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके मुख्तलिफ ममालिक में हम अपने ट्रेड फेयर करें और उन लोगों को साथ लेके जाएं जो स्टार्टअप्स हैं, अपनी प्रोडक्ट को वहाँ डिस्प्ले करें ताकि उनको इंटरनेशनल जो है वो प्लेटफॉर्म मिले। अच्छा, मैं समझता हूँ कि नए जो कारोबारी लोग हैं उनको ज़रूर इसका मेंबर बनना चाहिए, इसलिए कि वही नेटवर्किंग वाली बात है, आप कुछ सीखते हैं, कुछ उस आप एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, नो हाउ आती है दुनिया में क्या हो रहा है। तो चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग हब है हमारे बिल्कुल पड़ोस में, और इतने ताल्लुकात भी अच्छे हैं, वहाँ से कैसे हमारा जो बिजनेसमैन है, ख़ासतौर पर नौजवान तबका जो है, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, नौजवान यानी कि जो यंगस्टर्स हैं, वो कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं? देखें जी, क्या करना चाहिए? चाइना में हर चीज़ की इस वक्त प्रोडक्शन काफ़ी है, लेकिन हमारा जिस तरह मैंने कहा ऑटो सेक्टर है, इस वक्त चाइना में बहुत ज़्यादा उसकी नहीं, मगर आम नौजवान गाड़ी तो नहीं ला सकता? नहीं, गाड़ी के पार्ट्स लाए जा सकते हैं। चाइनीज ऑटो सेक्टर से हमारा आम चाइनीज का कारोबारी नौजवान बहुत फायदा उठा सकते हैं। एक चीज और, फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा, लाइट इंजीनियरिंग है, आपकी ये जो फूड स्टफ कि बहुत चीज़ें वहाँ से आप वहाँ पे यानी वहाँ से सीखें। फूड स्टफ से मुराद आपकी? फूड स्टफ ये जितनी भी खाने पीने की अशिया, चॉकलेट है, कन्फेक्शनर्स हैं, इस तरह की चीज़ें। और हलाल फूड का दुनिया में कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा डेवलप हो रहा है। पहले किसी ज़माने में, आप लेडीज़ के हवाले से मैं बात करूँ तो पहले आप सुनते थे कि सिर्फ हलाल मीट होता है, कॉस्मेटिक भी हलाल है। यानी दुनिया में कई ऐसी प्रोडक्ट अब आ गई हैं जो हलाल, फर्नीचर हलाल है, यानी वो लोग देखते हैं इस पे स्किन किस यानी एनिमल की लगी हुई है। तो इस तरह बहुत सारी
यानी हर सेक्टर का जो पोटेंशियल है ना वो ब्रॉड हो चुका है। टॉयज हैं, जी टॉयज है, ठीक है, टॉयज सुना। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो चाइना का जो आईटी सेक्टर है उसकी तरफ भी देख सकते हैं हम। देखिए आईटी सेक्टर जो है ना बड़ा वास्ट सेक्टर है। इसमें ये जो गेमिंग है ये आईटी सेक्टर है आपका, ये भी सर्विसेज हमारे यहाँ बच्चे फ्रीलांसिंग दे है, सकते हैं, हाँ। इसकी सर्विसेज जो हमारे पाकिस्तानी नौजवान दे रहे हैं और ये बहुत बड़ी कैपेसिटी तकरीबन, ये भी मार्केट है बहुत ये बड़ी। भी बहुत बड़ी कितनी मार्केट होगी आईटी की मार्केट कितनी है? आई फ्रीलांसिंग में भी हमारा जो है नंबर वही दुनिया के पहले 4 ममालिक में से। फहीम साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मैं ये समझता हूँ कि रिग्रेट ये है कि मैं आई वांट टू बी अ स्पोर्ट्समैन। तो ख्वाहिश थी एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनूं। अच्छा, और कौन सा खेल पसंद था आपको? मुझे स्कॉश अच्छा अच्छा बहुत अच्छा पसंद अच्छा अच्छा। लेकिन जो एक मसरूफियत या आप कह लें एक जो लाइफ थी एक स्ट्रगल, हाँ हाँ हाँ, उसमें वो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। नहीं कर सके। तो ये मुझे रिग्रेट अस्तर रहता है क्योंकि जब आप किसी शौक को पूरा ना कर पाएं हाँ हाँ हाँ, तो होता है कि जिंदगी की किसी शोबे में कि मैं बड़ा अच्छी खेल सकता था और नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल अच्छा लेवल इतना अच्छा पे। खेलते थे जी आप? जी। अच्छा, अच्छा। ये बिजनेसमैन जो है हमारे गोल्फ क्यों ज्यादा इतना खेलते हैं? गोल्फ जो बेसिकली नेटवर्किंग के लिए बस सवाल पूछा है शाह साहब, इसमें रिलेशंस बनाने के बहुत सारे ताकतवर लोग गोल्फ भी खेलते हैं। गोल्फ खेलते हैं, उनके साथ अपने रिलेशन डेवलप हो जाते हैं गोल्फ खेलने से। तो मेरे ख्याल में खेल से कोई दिलचस्पी नहीं। गोल्फ से कम दिलचस्पी कम दिलचस्पी है। दिलचस्पी जाहिर है आपको खेलना आता होगा तो आप उनके कौन साथ कौन खेल रहा है वहां उससे दिलचस्पी है। अच्छा चलिए, कोई गिल्ट रहता है किसी चीज पे साइकिल साहब आपको? बचपन में ना आपकी दोस्ती जो होती है बड़ी सेल्फलेस होती है। तो मुझे याद पड़ता है कि एक मेरे बड़े बेस्ट फ्रेंड थे। तो मेरे पास कोई चीज़ थी तो मैंने बड़ी मोहब्बत से उसको बनाया, तो उसने उसका तकाजा कर दिया तो मैंने उससे उसकी कीमत वसूल कर ली। अच्छा अच्छा, मैं आज तक उसका रिग्रेट महसूस करता हूँ कि ये जो कारोबार होता है ना वो रिश्तों में नहीं या दोस्ती में नहीं होना चाहिए। तो मैं आज तक उसका रिग्रेट, और मैं कभी मुझे अगर मौका मिला तो मैं उसके साथ ये यानी उसका इस बात का तकाजा करते हुए उससे इस बात की माफ़ी भी मांगूंगा और वो शायद मैं लौटाने की कोई, क्योंकि अब वो बचपन की बातें उन चीज़ों की इतनी वर्थ तो है नहीं, चीज़ भी कोई इतनी कीमती नहीं थी, छोटी सी थी। तो लेकिन चूँकि मैंने आपको जैसे बताया कि एक लो मिडिल क्लास, तो उसमें ये चीज़ों की जाहिर है, लेकिन आज जब मैं इस स्टेज पे हूँ तो महसूस करता हूँ कि चीज़ों की कीमत नहीं होती, रिश्तों की अहमियत ज़्यादा होती है। तो दोस्ती भी एक बहुत बड़ा कीमती रिश्ता भी है और इसकी अहमियत भी है। तो ये रिग्रेट मेरी लाइफ में है कि इसको, बड़ी अहम बात की आपने कि ये जब जो रिश्ते होते हैं ना या दोस्तियाँ होती हैं ये सेल्फलेस होती हैं, इनको आप किसी यानी दुनियावी मफाद के साथ जोड़ नहीं सकते। ये बहुत ही अगेन बहुत अहम बात आपने की। और उम्र क्या थी उस वक्त आपकी? मेरी होगी कोई 13-14 साल, 15 साल के। आप तकरीबन लाजवाब है माशाल्लाह, आप अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी दे। ये बड़ी अहम बात की, एक शख्स जो कारोबारी है, चैम्बर का प्रेसिडेंट है ना, तो इसका मतलब है कि तमाम ज़िंदगी का आपका कारोबारी तजुर्बा और पैसा कमाने का हुनर और पैसा कमाने की, मैं ख्वाहिश बुरे मानों में नहीं, मतलब चूँकि लाजवाब आपकी कामयाबी का एक पहलू यही है ना कि अच्छा भी और पैसा कमाया और उससे नया कारोबार किया, ये एक पॉजिटिव बात भी तो है ना, उससे लोगों को रोज़गार मिलता है। तो और तमाम तर जो यानी कि उम्र का हिस्सा एक गुजारने के बाद अब आप ये समझते हैं कि नहीं यार, जो इंसानी जो रिश्ता है या जो दोस्ती है या जो बग़ैर पैसे की कोई चीज़ दे देना जो है वो ज़्यादा अहम होता है। ये बड़ी अहम बात है ना कि एक बिजनेसमैन, एक चैम्बर का प्रेसिडेंट, और उस अपनी उम्र के इस हिस्से में समझता है कि पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो किसी दोस्त को, पैसे कम भी हो तो फ्री में दे देना है। हर चीज़ का मुआवजा नहीं लेना चाहिए, हर चीज़ को कारोबार की नज़र से नहीं देखना चाहिए। बड़ी अहम बात की आपने। और उस दोस्त से फिर मुलाकात आपकी कभी? बिल्कुल है। बिल्कुल है। उससे मैंने कभी ये जिक्र नहीं किया। अच्छा, कभी आपने नहीं कहा? नहीं कहा। उन्हें भी नहीं किया तो पहले लेसन होता? नहीं, उसने भी कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन मेरे दिल में ये रिग्रेट है। बड़ी अहम बात की, मैं कहूँ लोग बड़ा, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। आपने बिल्कुल वो नुक्ता आज बयान किया कथारसिस में रिग्रेट के हवाले से, जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया, मगर ये बहुत बड़ा नुक्ता है। लोग इससे बहुत सीखेंगे, हर उम्र का आदमी सीखेगा, बच्चे नहीं।
क्योंकि मैं तो बाकायदा देखता हूँ कि मुझे लगता है कि ये हमारी सोसाइटी में बीमारी हो गई। किसी से कोई बात कीजिए आप, बस नहीं चलता कि अगर आप ये कहें कि यार मैं ना चार्ज करना है तो चार्जर लाना, तो वो भी लोग ही पैसे ले लेंगे। सोसाइटी पैसे materialism जो पैसा है पैसा 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 हो गया जी। पता नहीं कि मुझे लग रहा है आज आप जाके फोन करेंगे उसे। कर लीजिए, है ना? करूंगा, जाहिर है कर लीजिए, वरना ये आपको कहीं ना कहीं तंग चीज करती को रहेगी। एडमिट करना चाहिए। हाँ हाँ, जब आप- एडमिट तो वो गुनाह तो नहीं है, ये देखें, मगर ये जो बहरहाल एक शाह साहब ये जो आपको तंग करती रहेगी। रिग्रेट भी एक बीमारी है, हाँ और इसका इलाज आपने आज मुझे बता दिया। आज ही की नशिस्त में मैंने सीख ली है, एडमिट कर लें उसके सामने, बता दें उसको। एडमिट क्या, हाँ कि यार जी जी उससे- जी, उसका इजहार कर दें, हाँ हल्का हो जाता है। हल्का हो जाता है। ये फरमाइए हैप्पीएस्ट मोमेंट फहीम सहगल साहब की जिंदगी का। अल्लाह ताला ने जब औलाद की नेमत से नवाजा। अच्छा माशाल्लाह। मेमोरेबल मोमेंट? ऑफ कोर्स जब शादी हुई, शादी, अच्छा वो यादगार लम्हा है। यादगार लम्हा। हैप्पीएस्ट नहीं लेकिन Happiest- घबरा गए तुम ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਘਬਰਾਇਆ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ये जब जो यादगार होता है उसमें खुशी का एलिमेंट भी होता है, सारी चीजें उसमें कंबाइन हो जाती हैं। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ दी है, बिल्कुल वही तासुर।